अगर अभी के अभी मैं आपको एक एआई इंजीनियरिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाऊं और एक एआई स्टूडेंट का रेज्यूमे दिखाऊं तो दोनों में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होगी। दोनों में पाइथन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ये सब लिखा होगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि उस स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आते? इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि वो स्टूडेंट अभी भी 2022 वाली एआई इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री 2026 में पहुंच चुकी है। देखो, ग्लोबली अभी 5 लाख से ज़्यादा एआई और एमएल इंजीनियरिंग के लिए रोल्स ओपन है एंड लिंक्डइन की 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से एआई इंजीनियरिंग सिर्फ एक साल में 143% ग्रोथ के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब टाइटल बन चुकी है। लेकिन साथ में एक ऐसा स्टैट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो ये है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.5% है, फाइन आर्ट ग्रेजुएट वालों से भी ज़्यादा। इसका मतलब एआई बूम तो कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड वाले लोग भी एआई स्टूडेंट्स ही बैठे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसका रीज़न मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा और एंड में एक क्लियर रोड मैप भी दूंगा जो 2026 में काम करने वाला है। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि व्हाट कंपनीज एक्चुअली वांट इन एन एआई इंजीनियर। पहले एआई इंजीनियरिंग यूज्ड टू बी अबाउट बिल्डिंग मॉडल्स, बट नाउ इट्स जस्ट अबाउट डिप्लॉइंग इंटेलिजेंस इनटू प्रोडक्ट। अगर हम एआई इंडस्ट्री को एक टाइमलाइन के थ्रू देखें ना, तो 2020 से 2026 तक एआई इंजीनियर का रोल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। 2020 और 2021 में मेनली एआई का एरा डेटा साइंटिस्ट का एरा था। तब कंपनीज को एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए पीएचडी हायर करने पड़ते थे एंड तब जुपिटर नोटबुक को प्रोडक्शन माना जाता था एंड मॉडल स्क्रैच से ट्रेन किए जाते थे। इस हिसाब से उस टाइम पे रिक्वायर्ड स्किल्स बहुत ही सिंपल थी, स्किट लर्निंग, पांडास या फिर थोड़ा बहुत टेंसर फ्लो। एंड फिर 2022 में चैट जीपीटी आया। हायरिंग एग्रेसिवली होने लगी, पर प्रॉब्लम ये थी कि किसी को पता नहीं था कि एक्जैक्टली किस चीज़ के लिए हायर करना है। एलएलएम्स आए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू हुई एंड पूरी मार्केट कंफ्यूजन में चले गई कि सीखे तो सीखे क्या। फिर आया 2023 और 2024 जहाँ पे एक्चुअल बिल्ड फेज स्टार्ट हुआ। एआई इंजीनियर अब रिसर्चर कम और सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़्यादा बनने लगा। एमएल ऑप्स इंपॉर्टेंट हो गए एंड डिप्लॉयमेंट हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन गया। फिर आया 2025 दी एआई एजेंट ईयर। यहाँ पे एजेंटिक सिस्टम प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉय होने लगे। सेल्सफोर्स ने न्यू इंजीनियर्स को हायर करना स्लो कर दिया एंड एंट्री लेवल हायरिंग भी ड्रॉप होने लगी। और यहाँ पे मार्केट ऑफिशियली दो ग्रुप में स्प्लिट हो गया। एक तरफ हाई लेवल एआई इंजीनियर्स मेकिंग इनसेन अमाउंट ऑफ मनी एंड दूसरी तरफ फ्रेशर्स स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। और अब 2026 में एआई इंजीनियरिंग का मतलब बेसिकली प्रोडक्ट इंजीनियर्स विद एमएल सुपर पावर्स है। अब कंपनीज ऐसे लोग नहीं चाहती जो सिर्फ मॉडल्स को ट्रेन कर सके। वो ऐसे इंजीनियर्स चाहते हैं जो एआई को रियल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर सके, डिप्लॉय कर सके, स्केल कर सके एंड प्रोडक्शन फेलियर्स को हैंडल कर सके। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट कंपनी एक्चुअली वांट्स इन एन एआई इंजीनियर। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एआई इंजीनियर क्या करता है, तो 90% ऑफ लोग ये जवाब देंगे कि मॉडल्स ट्रेन करते हैं, एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हैं और डेटा सेट्स पे काम करते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 2020 तक एआई इंजीनियर्स का काम था स्क्रैच से मॉडल बनाना, डेटा सेट्स पे एक्सपेरिमेंट करना, कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना और रिसर्च पेपर्स इंप्लीमेंट करना। तब कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ मॉडल्स पे काम कर सके। लेकिन आज 2026 में चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसे वर्ल्ड क्लास मॉडल आ चुके हैं। तो अब कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो इन मॉडल्स को रियल प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर सके, डिप्लॉय कर सके, स्केल कर सके एंड इंश्योर करे कि इनका सिस्टम सिर्फ डेमो में नहीं बल्कि प्रोडक्शन लेवल पे विदाउट फेलियर चले। ऐसे इंजीनियर जो मॉनिटर करे कि उनका मॉडल टाइम के साथ एक्यूरेट है या नहीं, लेटेंसी इंक्रीज हो रही है या नहीं, रात के 3 बजे उनका सिस्टम क्रैश ना करे। तो अगर आप भी मॉडल ट्रेनिंग सीखने में अपना सारा टाइम लगा रहे हो बिना डिप्लॉयमेंट समझे, तो आप एक ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर करो जो बेसिकली अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको करना क्या है? जब आप कोई भी कंसेप्ट सीखो तो एक सवाल खुद से पूछो कि इसको प्रोडक्शन में कैसे डालेंगे। मान लो आपने एक मॉडल बनाया तो उसे डिप्लॉय करो। फास्ट एपीआई से एक सिंपल एपीआई बना लो, डॉकर में रैप कर लो या हगिंग फेस या स्ट्रीमलीट से लाइव कर लो। तब जाके आपका वो एक प्रोजेक्ट बनता है, वरना सिर्फ वो एक नोटबुक है। ये चीज़ सुनकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट 6 महीने तक मशीन लर्निंग सीखते हैं, न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं, बैक प्रोपोगेशन क्या होता है वो सीखते हैं। इंटरव्यू में जब बैठते हैं और इंटरव्यूअर उनसे पूछ ले, चलो बताओ एक रैक पाइपलाइन कैसे डिज़ाइन करते हो, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि उनके कोर्स में ये सब था ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ रैग का मतलब क्या है। रैग मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, मतलब एक ऐसा एआई सिस्टम जो ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि रियल टाइम पे डेटा रिट्रीव करता है, कॉन्टेक्स्ट लाता है और आपके आंसर्स को जवाब देता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के लिए एआई चैटबॉट बनाते हो तो वो एआई चैटबॉट उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, उसके रिलेटेड आंसर दे। तो रैग अभी कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये मैंडेटरी है। और एआई एजेंट्स ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ऐसा एक एआई सिस्टम सोचो जो मल्टीपल स्टेप्स में सोचता है, प्लान करता है एंड टूल्स यूज करके काम करता है। ये सारी चीजें 2023 में बहुत कूल एक्सपेरिमेंट से, पर अब ये सब प्रोडक्शन में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल रैग प्रोजेक्ट बनाओ। कोई भी डॉक्यूमेंट लो, अपनी कॉलेज की कोई बुक, कोई नोट्स, कोई पीडीएफ, उसको वेक्टर डेटाबेस में डालो, एक रिट्रीवल पाइपलाइन बनाओ एंड फिर एक चैटबॉट बनाओ जो उस पे क्वेश्चंस के जवाब दे सके। एंड मेरी बात मानो, ये एक प्रोजेक्ट आपको 80% ऑफ लोग जो एआई सीख रहे हैं उनसे आगे कर देगा। ये वाली गलती पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है। स्टूडेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखने में बहुत टाइम लगा देते हैं, मॉडल्स बना लेते हैं एंड एक्यूरेसी भी अचीव कर लेते हैं,
लेकिन जब वो एक रियल कंपनी में जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि इस मॉडल को मॉनिटर कौन करेगा, एंड अगर इस मॉडल की एक्यूरेसी ड्रिफ्ट हुई तो अलर्ट कौन सेट करेगा, एंड प्रोडक्शन लेवल पे अगर इसकी लेटेंसी ज़्यादा हुई तो क्या करोगे। और तब रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें तो उनको कभी सिखाई नहीं गई। ये है एमएल ऑप्स। एमएल ऑप्स का सीधा मतलब है मशीन लर्निंग को ऑपरेशन के साथ जोड़ना। मतलब मॉडल को बनाना एक अलग पार्ट है, बट मॉडल को मॉनिटर करना, प्रोडक्शन लेवल पे फेलियर ना होए, ये एक अलग स्किल है, एंड कंपनीज को ये दूसरी स्किल ज़्यादा चाहिए। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो सिर्फ मॉडल बनाना अब काफ़ी नहीं है। उस मॉडल को डॉकर में इंटीग्रेट करो, एमएल फ्लो से एक्सपेरिमेंट ट्रैक करो, या एक बेसिक डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाओ जो ये ट्रैक करे कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। ये सारे स्टेप्स आपके पोर्टफोलियो के एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। नाउ अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो तो ये पॉइंट बहुत मैटर करता है। अगर आप एआई पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करो, जैसे कि एक जेनेरिक चैटबॉट या ट्विटर सेंटिमेंटल एनालिसिस या मूवी सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि इन्हें देखते ही रिक्रूटर का रिएक्शन होगा नेक्स्ट। क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल एग्जिस्ट करते हैं, तो रिक्रूटर को ये नहीं समझ में आएगा कि ये आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया या एक सिंपल ट्यूटोरियल फॉलो किया। और 2026 के मार्केट में इतने सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं कि इसलिए रिक्रूटर कोई भी रेज्यूमे को डीपली एनालाइज करने के लिए चांस नहीं देते। इसलिए पहले फ्यू सेकंड्स में अगर आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट नहीं करता, वो अगले कैंडिडेट पे चले जाते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी, रिक्रूटर्स को अगर पहले 3 लाइंस में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा, वो नेक्स्ट एप्लीकेंट में चले जाएंगे। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट बनाओ जो एक रियल स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जिसके ट्यूटोरियल एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक रैक सिस्टम जो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के डॉक्यूमेंट्स को आंसर करे, लाइव, डिप्लॉयड एंड कोई भी यूज कर सके, या फिर एक एआई एजेंट जो मल्टी स्टेप वर्कफ्लो को ऑटोमेट करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक क्लियर रीड में लिखो जो ये बताए कि प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या किया, रिजल्ट क्या थे, और ये सब नंबर्स में, जैसे कि लेटेंसी 30% रिड्यूस हुई, F1 का स्कोर 22% इंप्रूव हुआ। ये सारी चीजें रिक्रूटर्स का अटेंशन रोक लेती है। 2025 में एआई ने कोडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा अपने हाथ ले लिया। क्लाउड कोड, गिटहब कोपायलट, कर्सर, ये सारे टूल्स एक बिगिनर को 5x फास्टर बनाते हैं। लेकिन एक बिगिनर का क्या रिएक्शन होता है? वो सोचता है कि परफेक्ट, इन सारे टूल्स का यूज करके मैं सुपर प्रोडक्टिव बन जाऊंगा। एंड वो सही भी सोच रहा है, लेकिन यही एक ट्रैप है। देखो, जब आप एआई से कोडिंग लिखवाते हो जो आपको समझ नहीं आता, तो आप फास्टर बिल्ड कर पाते हो। लेकिन जब वही कोड प्रोडक्शन पे टूटता है तो आप फिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं कि वो कोड रन कैसे कर रहा था। स्टडीज दिखाती है कि एआई जनरेटेड कोड में 30% सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं, और लोग बिना समझे उसको प्रोडक्शन पे शिप कर देते हैं। 2023 और 2024 में कंपनीज ने ये चीज़ क्लियरली नोटिस की। अब कंपनीज डिफरेंट तरीके से हायर करती है। वो अब आपसे सीधा पूछती है कि इस एआई का आउटपुट क्या है, इसमें क्या गलत हो सकता है, प्रोडक्शन पे डालने से पहले आप क्या चीज़ें चेक करोगे। और ये क्वेश्चंस का आंसर एक जजमेंट है, और ये जजमेंट आपको एआई नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक्सपीरियंस और डेप्थ से आता है। तो मतलब एआई टूल जरूर यूज करो, लेकिन एक रूल के साथ। जो कोड एआई लिखता है उसे लाइन बाय लाइन पढ़ो, एंड जो लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रही, उस लाइन को तब तक मत छोड़ो जब तक आप समझ ना जाओ। ये स्लो लगेगा पहले, लेकिन 6 महीने के बाद आप एक ऐसे इंजीनियर होंगे जो एआई के आउटपुट को इवेल्युएट कर सके, एंड कंपनीज ऐसे ही कैंडिडेट को हायर करती है। अब मैं आपको 4 फेजेस में एक रोड मैप देने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके 6-7 महीने में एक एआई इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारे लोग डायरेक्टली एआई फ्रेमवर्क पे ही जंप कर लेते हैं। पहले दिन से ही LangChain, TensorFlow ये सब सीखना शुरू कर देते हैं, और 3 महीने के बाद स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग के 1-2 महीने एआई का कुछ मत सीखो। सबसे पहले एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। सबसे पहले पाइथन सीखो, उसको एडवांस लेवल तक सीखो, और ऐसा नहीं जो नोटबुक में सिखाया जाता है। क्लीन फंक्शंस, पांडास, नंपाई, फाइल हैंडलिंग, एपीआईज बनाना और क्लीन कोड लिखना, ये सब करो। फास्ट एपीआई यूज करके एपीआई बनाना सीखो, क्योंकि इवेंचुअली एआई सिस्टम एपीआईज के थ्रू ही प्रोडक्ट में इंटीग्रेट होती है। एंड डीएसए भी सीखना है, क्योंकि कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सारे कंपनीज पहले राउंड में डीएसए पूछती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सीखो, सीक्वल के बारे में सीखो, क्योंकि जो भी रियल डेटा है वो सारे डेटा बेसिस पे होते हैं। और फिर गिट को यूज करना सीखो, क्योंकि अगर आपका गिटहब की प्रोफाइल मेसी रही तो रिक्रूटर उसी प्रोफाइल को देख के रिजेक्ट कर देगा। इस फेज में मशीन लर्निंग के फंडामेंटल सीखो, लेकिन प्रोडक्शन लेंस से। मतलब ग्रेडियंट डिसेंट क्यों काम करता है ये समझो, लेकिन साथ साथ ये भी समझो कि एक ट्रेन मॉडल को एपीआई के थ्रू कैसे सर्व करते हैं। ट्रांसफॉर्मर समझो, क्योंकि एलएलएम्स के अंदर यही है। फाइन ट्यूनिंग को समझो, क्यू लोरा, क्योंकि कंपनीज अपने डोमेन के लिए मॉडल्स कस्टमाइज करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेसेस सीखो। ये सब रैक के फाउंडेशन है। इस फेज में आपको 3 स्पेसिफिक चीज़ें बनानी है। पहली, एक रैक सिस्टम। कोई भी डोमेन लो, मेडिकल पेपर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स या अपने कॉलेज के नोट्स या कुछ भी, उसी डोमेन पे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाओ, उसे डिप्लॉय करो एंड लाइव करो। दूसरा आता है कि एआई एजेंट्स इंप्लीमेंट करो। कोई भी एक मल्टी स्टेप टास्क ले लो, ईमेल समराइजेशन या वेब स्क्रैपिंग प्लस एनालिसिस या कोड रिव्यू ऑटोमेशन।
एजेंटिक फ्रेमवर्क का यूज़ करो जैसे कि लैंगचेन या ऑटोजेन, एंड टूल कॉलिंग इंप्लीमेंट करो एंड उसमें मेमोरी इंप्लीमेंट करो। तीसरा आता है कि ML ऑफ पाइपलाइन, किसी भी प्रोजेक्ट को डॉकर में रैप करो, ML फ्लो से उसे ट्रैक करो, बेसिक मॉनिटरिंग ऐड करो। ये एक स्टेप है जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो में नहीं होता एंड इसे आप स्टैंड आउट कर जाओगे। यहाँ पे आपको अपने टेक्निकल स्किल से आगे जाना है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना सीखो। छोटा भी कंट्रीब्यूशन चलेगा जैसे कि बग रिपोर्ट या एक स्मॉल फीचर या डॉक्यूमेंटेशन फिक्स। ये आपका कोड रियल इंजीनियर्स के सामने लेके आता है एंड एक रेफरल का चांस क्रिएट करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, AI इंजीनियरिंग जॉब मार्केट अभी 2 ग्रुप में स्प्लिट है। एक ग्रुप जो मशीन लर्निंग को एक कोर्स की तरह ट्रीट करता है, एल्गोरिथम्स याद करता है एंड ट्यूटोरियल्स देख के नोटबुक बनाता है, और दूसरा ग्रुप जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बिल्ड करता है, रैग पाइपलाइंस डिप्लॉय करता है, AI एजेंट्स बिल्ड करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करता है एंड जजमेंट यूज करता है। एंड 2026 में सिर्फ दूसरा ग्रुप हायर हो रहा है। एंड अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी तो तुम ऑलरेडी पहले ग्रुप से अलग हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो, डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, एक काम रह गया है, बस बिल्ड करना शुरू करो। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना एंड ऐसे ही AI इंजीनियरिंग, कोडिंग, करियर से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।